अमीर और गरीब बेटी का जन्मदिन। नारायणपुर गांव में रह रही विधवा सुनीता हर दिन की तरह आज भी अपनी 15 साल की बेटी के साथ मालकिन के घर चूल्हा चौका करने समय पर पहुंच जाती है। मालकिन, आज जरा जल्दी घर जाना है, मेरी चुन्नी का जन्मदिन है, तो जरा घर जाकर खीर पूरी बना दो तो चुन्नी भी खुश हो जाएगी। हाँ। अरे क्या बात है सुनीता, आज तो हमारी रानी का भी बर्थडे है। तुम्हें ऐतराज ना हो तो आज इन दोनों का बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं। अरे नहीं मालकिन, आप इतनी इज्जत और रोटी देती है, यही बहुत है हमारे लिए। वैसे भी रानी बिटिया की सहेलियां तो बहुत ही बड़े घरों से आएगी, हम अपनी कुटिया में ही सही है। इतना बोलकर सुनीता अपनी बेटी की ओर देखते हुए रोने लगती है। उतने में ही मालकिन की बेटी रानी कमरे से आती है और जलन की भावना से कहती है, उफ मम्मी, तुम भी क्या इन गरीबों को रोक रहे हो मेरे बर्थडे पार्टी में? प्लीज इन गरीबों को रोककर मेरी पार्टी की बात मत लगाओ। कह देती हूँ कहाँ से चले आते हैं। रानी, ये क्या तुम गरीब गरीब कह रही हो? ये है तो हम हैं, और वैसे भी ये घटिया नजरिया रखना बंद करो अमीर और गरीब का। हाँ। गुस्से से बेटी पैर पटकते हुए बड़बड़ाते हुए कमरे में चली जाती है और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। हाँ, सर पर चढ़ा लो इन गरीबों को, देखना एक दिन ना तांडव करेंगे आपके सर पर चढ़कर। यह सब सुनकर सुनीता और उसकी बेटी चुन्नी बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं। रानी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ सुनीता, इसके पापा के लाड़ प्यार ने ना इसे बिगाड़ दिया है। काश मेरी भी रानी तुम्हारी चुन्नी की तरह ही समझदार होती। हाँ। नहीं मालकिन, आप माफी मांगकर हमें और छोटा मत करिए। हाँ, रानी बिटिया तो अभी नादान है, और वैसे भी यह दोनों हमारी बेटियों की तरह ही तो है। इतना कहते ही सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुनीता काम करती ही रहती है कि मालकिन कहती है, सुनीता, तुम जल्दी जल्दी अपना काम समेट लो, तब तक मैं शाम की पार्टी के लिए पास की बाजार से कुछ सामान और केक लेकर आती हूँ। जी मालकिन, आप चाहे तब तक मैं भी काम पूरा कर लूँ। मालाओं में भी कुछ हाथ बटा दूँ आपका, वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठे रहो, वैसे भी मालकिन को आने में अभी बहुत समय है। सुनीता की बेटी रानी फिर से चुन्नी के पास आकर कहती है, चुन्नी मैडम, इतना ही काम में हाथ बटाना है तो वैसे भी मेरे घर के फ्री का खा कर मुट्ठी हो गई है। चल मेरे बर्थडे के लिए बलून फुला दे, ये ले, ये सारे फूल जाने चाहिए। ऐसा बोल चुन्नी गुब्बारे फुलाने लग जाती है। ये सारे तो बहुत बड़े बड़े गुब्बारे हैं, दीदी कैसे फुला पाऊंगी? इसे मेरा तो सांस फूल जाएगा। चुपचाप फुला, बहुत शौक है ना काम करने का और हाथ बचाने का। 1 घंटे में सारे गुब्बारे फूल जाने चाहिए, बता देती हूँ। गुब्बारे फुलाते फुलाते चुन्नी के मुंह में बहुत दर्द होने लगता है, और इतने देर से गुब्बारे फुलाने के कारण चुन्नी बेहोश होने ही वाली होती है कि तभी मालकिन बाजार से आ जाती है। चुन्नी, यह सब क्या है? किसने दिए तुम्हें इतने सारे गुब्बारे फुलाने के लिए, वो भी मशीन के रहते हुए? तभी वहाँ सुनीता दौड़ते हुए किचन से आती है। अरे मालकिन, रानी बिटिया ने गुब्बारे फुलाने के लिए कहा था चुन्नी को। तभी सभी की आवाज सुन के रानी कमरे से निकलती है। ओह मम्मी, ये इन सब गरीबों की नौटंकी है, अटेंशन पाने के लिए। एक काम करने नाम का, दुश्मन अनाज का। मालकिन बहुत गुस्से में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए रानी को डांटती है। क्या फिर से तुम गरीब गरीब लगा रखी है? पहले तो इंसान की इज्जत करना सीखो। पता नहीं मेरी ही परवरिश में कहाँ कमी रह गई। काश तुम्हारी जगह चुन्नी ही मेरी बेटी होती।
मम्मी, आज तुमने इस दो कौड़ी के नौकरानी की बेटी के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मैं आज के बाद कभी आपसे बात नहीं करूंगी और इनको घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम रानी नहीं। उसकी बात सुनकर मालकिन वहीं रोते हुए बैठ जाती है। काश तुझे पता होता इस नौकरानी की वजह से ही तुम जिंदा हो। अगर ये ना होती तो तुम मेरे पेट में कब की मर चुकी होती। वह तो भला हो सुनीता का, जो भगवान बनकर मुझे तूफानी रात में समय पर हॉस्पिटल पहुंचाई। यही है जिसके कारण तुम इस दुनिया में आई हो और तुम्हें उसे बुरा भला कह रही हो। वो बेचारी तुमको बचपन से अपनी बेटी की तरह संभाली है, कभी भी तुम पर आँच नहीं आने दिया, और तुम उसका बुरा भला कह रही हो। और तो और तुमको वो अपना दूध भी पिलाए हैं क्योंकि मेरा दूध सही से नहीं आ रहा था। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को। इतना सब सुन के तभी रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती है और रानी सुनीता के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने आप दोनों को बहुत बुरा भला कहा। आप तो सचमुच भगवान की मूरत हो। नहीं बिटिया, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। नहीं, माफी नहीं, दुआ मिलनी चाहिए तुमको। फिर रानी चुन्नी के पास जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, आज से हम दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगी मम्मी, प्रॉमिस। फिर सभी घर वाले रानी और चुन्नी का साथ में बर्थडे मनाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।